हेलो, क्या हाल चाल? कैसे हो और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? तो आज का जो टॉपिक होगा, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो थोड़ा हटके होगा। और थोड़ा हटके ये होगा कि आज हम बात करेंगे इसमें रिजेक्शन के बारे में। और आप लोग सोच रहे होंगे रिजेक्शन, इंटरव्यू में रिजेक्शन और सिलेक्शन कंपनीज़ में। नहीं, आज हम एक बात करेंगे जो लोग इश्क और आशिकी में जिन लोग का रिजेक्शन होता है उनके बारे में। तो हम एक चीज़ आज हम पूछना चाहते हैं कि चलो एक स्टार्ट से स्क्रैच से हम बताते हैं कि एग्जांपल लेके कि आप कॉलेज या स्कूल में या कहीं भी अपने ऑफिस या कहीं पे भी आप किसी लड़की को देखें और ये लड़की और लड़का दोनों के लिए है, तो आप उससे क्लोज होते हो, फ्रेंडशिप बढ़ाते हो, ठीक है। फिर आपको बाद में जाके यही स्टेप है, यही होता है। फिर बाद में जाके आपको उसके लिए फीलिंग होती है, तो आप उस बंदे को या उस बंदी को बताना चाहते हो। बहुत टाइम लग जाता है बताते बताते। फिर आप एक दिन एकदम दृढ़ संकल्प ले लेते हो कि नो 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 नो, कि अब ये टाइम आ गया है, हम बोल देते हैं उस बंदे को या उस बंदी को कि ऐसे करके, जैसे क्या बोलते हैं, प्रपोज करते हो। फिर उधर से आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, ये सब नहीं यार, मैं इतना सोची नहीं थी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। भैया और दीदी, आपको जब इस टाइप का बात आपको मिलता है, तो कोई बंदा आपको रिजेक्ट करता है या आप किसी को रिजेक्ट करते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। कोई बंदी अगर आपको रिजेक्ट करती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप क्लियरली हट जाओ। और उसका राइट है, और उसका राइट है डिसीजन लेने में, उसका लाइफ है कि आपको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। भैया ये रिमोट है टीवी का, ये मेरे पास है, आप हमसे मांग रहे हो, ये मेरा रिमोट है, आप हमसे मांग रहे हो कि हमको चाहिए, मैं सीधा मेरा मर्जी कि मैं दूं या ना दूं, ठीक है। तो ना दूंगा फिर भी आप खुश रहोगे, भाई उसकी मर्जी, दूं फिर भी। तो और इस पर सिर्फ मेरा हक है। तो इसी तरह लाइफ में है दोस्त कि आपको रिजेक्शन होता है तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं बहुत बड़ा ही होगा, अरे यार चिल यार, मूव ऑन, ठीक है। दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है कि हम इतना दिन ये सोचते रहे, जब हम फाइनल एग्ज़ाम देने का बात आया तो वो बोलती है और वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारा फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगा। अरे यार मुंह लटका के बैठे हो, एकदम उदासी छा गई है, जब ना जाने क्या हो गया है। दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन उस दुख और दर्द और तकलीफ़ को भुलाने के लिए उस पर मलहम लगा के चलो, ना कि फिर से मैं बात करके देखता हूँ। और एक और बात, अगर वो बोलती है ना तुमको कि अगर नहीं नहीं तुम मेरे फ्रेंड हमेशा रहोगे, ठीक है, ये फ्रेंडशिप नहीं ख़त्म कर सकते हैं, भैया तुम सबसे बड़े चूतिए हो जो फिर से अटैच रहोगे। वो किसी और से बात करेगी, तुमको तकलीफ़ होगा, उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आएगा और तुम उसके पास रहोगे तो तुमको तकलीफ़ होगा, तुमको कष्ट होगा, फिर तुम अपने आप में, तो भैया नहीं। और पहली बात, हाउ यू कैन रिवर्ट बैक। पहले तुम फ्रेंड बने, फिर तुमको अच्छी लगी, तुम उसको प्रपोज किए, और फिर वो ना बोल रही है, फिर वो बोल रही कि हम दोस्त बन के रहेंगे, और फिर तुम उस चीज़ में एग्री हो रहे हो कि ना 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 ठीक है कि हमको चलेगा। नहीं दोस्त, नहीं चलेगा। अगर इसे चलाते हो तो तुम बहुत ही बड़े वाले चूतिया हो, तुम अपना कटवा रहे हो। तुरंत निकल जाओ कि नहीं नहीं हमको फ्रेंडशिप नहीं रखना है, क्लियर कट।
और कोई BBF बेस्ट फ्रेंड है सब नहीं। और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी है, ठीक है। और उस रिजेक्शन से तुम अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो और उस चीज़ से निकलो और कहीं और एनर्जी लगाओ, कहीं और फोकस करो अपने करियर के बनाने पे, अपने इस चीज़ के बनाने में। और ठीक है यार, ये वो अकेले नहीं है दुनिया में, ठीक है। मैं जानता हूँ कष्ट होता है, लेकिन क्या करें, क्या करोगे, क्या ऑप्शन है? तुम अपना कंट्रोल, तुम्हारा सुख दुख सब एक दूसरा आदमी मतलब पे डिपेंड करता है कि वो रिजेक्ट बोल दी तो तुम्हारा इतना पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा करियर, दुनियादार सब पे कितने लोग ख़त्म करने में आ जाते हैं, कर देते हैं। और लगे मूवी देखने, कौन सा कबीर सिंह तो तरफ और ये वो सब। यार फिल्मी काल्पनिक मत बनो बे, रियल लाइफ में, रियलिटी में विश्वास करो और आगे बढ़ो, ठीक है। रिजेक्शन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और आपको रिजेक्ट करने का किसी का हक है। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहते कि नहीं तुम एक्सेप्ट नहीं की, तुम क्यों नहीं की, प्लीज़ कर लो नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, पहली बात ये है। और किसी को फोर्सफुल आप नहीं, किसी रिलेशनशिप में आप फोर्सफुली नहीं रह सकते हो, ठीक है। देन यू हैव टू डिसाइड एंड मूव ऑन। अरे यार क्या हुआ, लड़के लोग एकदम मस्त पगलाए रहते हैं, एक बार देखा प्यार हो जाता है, उस लड़की को पता भी नहीं कि मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, मान के बैठ जाते हो, फिर एक दिन जाकर प्रपोज कर देते हो और फिर जब रिजेक्ट होके आते हो तो बोलते हो क्या गलती कर रहे होगे। ऐसा नहीं, ये सब चीज़ से निकलो, ठीक है। और किसी का हक है तुम्हें सेलेक्ट और रिजेक्ट करने का, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। सब होता रहता है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेने का, कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन उस तकलीफ को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलो कि ठीक है वो बंदी मेरे को रिजेक्ट की, एक ही हो की, फिर से जाके चिपकने का कोशिश मत कर देना। फिर से मैं बोलूँ, फिर से मत चिपकने लगना फिर उसी से, क्योंकि तुम उसको फिर से वो करो, फिर उसके साथ बैठना, ये करना कि नहीं दोस्त बन के रहो। फिर से बोल रहा हूँ नहीं तो नहीं, और आगे बढ़ो। ये रिजेक्शन से सीखने का है, एक कहावत है कि जब ठोकर लगती है तो इंसान का बुद्धि खुलता है, तो उस पेन से, उस ठोकर से अपने आप को इम्प्रूव करना है। चेकलिस्ट बनाओ और उस चेकलिस्ट को पॉजिटिव वे में लेके उसको अपने आप में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। That's all. No need to worry. It's not a big deal, man. It's not a big deal. I'm telling you, I'm experienced guy. Okay. So no need to worry. Rejection is a part of life. रिजेक्ट होने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अब एग्जाम्पल बताते हैं। अब इंटरव्यू में जो भी जितना इंटरव्यू तुम देते हो, क्या सब में सेलेक्ट हो जाते हो? उसमें भी तो रिजेक्ट होते हो। तो ऐसे ही है यार, लाइफ है, सो चिल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।